आशीषित द्वितीय फसह आ गया है। आज आइए हम उपदेश शीर्षक द्वितीय फसह के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन अध्ययन करने का कुछ समय लें। आज पवित्र कैलेंडर के अनुसार दूसरे महीने का 14वां दिन है। पहला फसह पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने में मनाया जाता है। सभी पर्व वर्ष में एक बार मनाए जाते हैं, लेकिन सभी पर्वों में से परमेश्वर ने हमें फसह को वर्ष में 2 बार मनाने का अवसर दिया है। क्या बाइबल में यह दर्ज नहीं है कि जिन्होंने पहले महीने में फसह नहीं मनाया वे दूसरे महीने में फसह मना सकते हैं? फिर आज हम द्वितीय फसह क्यों मना रहे हैं? यदि हम मूसा के समय में देखते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि जब इजरायलियों को 3500 वर्ष पहले मिस्र देश से मुक्ति मिली थी, तो परमेश्वर ने मिस्रियों और इजरायलियों दोनों को फसह मनाने का अवसर दिया था। मिस्रियों ने फसह का पर्व नहीं मनाया। दूसरी ओर इजरायलियों ने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और फसह को पवित्र मनाया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर मिस्र के सभी लोगों पर एक भयानक विपत्ति लाए। मिस्र भर में हर एक घर इस भयानक विपत्ति से पीड़ित हुआ और एक भी ऐसा घर नहीं था जिसने अपने पहलौठे को न खोया हो। लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों को समय से पहले चेतावनी दी थी और उन्हें मेमने को बलि करने और उसके लहू को अपने घरों के द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाने की आज्ञा दी, ताकि लहू एक चिन्ह हो जो यह साबित कर सके कि उन्होंने फसह मनाया है। जिन इजरायली परिवारों ने फसह को उसके विधियों के अनुसार मनाया, उनमें से किसी पर विपत्ति नहीं आई, परंतु मिस्र के हर एक परिवार पर बड़ी विपत्ति आई। जिन्होंने फसह की पूरी तरह से अवहेलना की थी, परिणाम स्वरूप कोई भी विपत्ति से नहीं बच सका। परमेश्वर ने इस बीते इतिहास को हमारे लिए लिखने दिया। 3500 साल पहले परमेश्वर के सभी लोग जिन्होंने फसह का पर्व मनाया था, पूरे मिस्र पर आई विपत्ति से बचाए जाकर परमेश्वर द्वारा सुरक्षित किए गए। उसी तरह परमेश्वर ने हमें इस युग में भी विपत्ति से बचाने के लिए एक चिन्ह के रूप में फसह का पर्व दिया है। हम केवल विपत्ति से ही नहीं बचते, लेकिन यीशु ने उन लोगों के लिए जो फसह का पर्व मनाते हैं और कौन सी आशीषों का वादा किया है। हम मनुष्य हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकते। क्या इसका कारण यह नहीं कि हमने स्वर्ग के राज्य में पाप किया था और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए थे? इसलिए परमेश्वर ने उन सभी पापों को क्षमा करने के लिए जो हमने स्वर्ग में किए थे और जिन्हें हमें मृत्यु से चुकाना था, पृथ्वी पर एक व्यवस्था स्थापित की। वह व्यवस्था फसह है जिसे आज हम मना रहे हैं। फसह के माध्यम से परमेश्वर के द्वारा पापों की क्षमा की महान आशीष और स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्रदान की जाती है। केवल इतना ही नहीं है, परमेश्वर का पवित्र और अविनाशी मांस और बहुमूल्य लहू ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। परमेश्वर ने इस अत्यंत मूल्यवान प्रतिज्ञा को उस फसह में रखा है जिसे आज हम मना रहे हैं। चूंकि ये महान प्रतिज्ञा फसह में निहित है, इसलिए परमेश्वर उन लोगों को जो कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पहले महीने में फसह मनाने में विफल रहे हैं, दूसरे महीने में फसह मनाने का अवसर देते हैं। लेकिन पुराने नियम की व्यवस्था कहती है कि जो लोग दूसरे फसह को भी नहीं मना पाते हैं, उन्हें परमेश्वर के लोगों से पूरी तरह से अलग कर दिया जाना चाहिए। यह व्यवस्था मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाई गई थी, परंतु परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा स्थापित की थी। यह हमारे उद्धार के लिए मूलभूत सत्य है। यह बाइबल में लिखा गया परमेश्वर का वादा है कि फसह के माध्यम से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, अनंत जीवन की आशीष प्राप्त करते हैं, स्वर्ग के राज्य में किए गए हमारे सभी पाप क्षमा होते हैं और हमारे माथे पर मुहर भी प्राप्त करते हैं, ताकि हम सभी अंतिम विपत्तियों से बच सके। आइए बाइबल में पुष्टि करें कि ये प्रतिज्ञाएं फसह के पर्व में निहित है।
सबसे पहले आइए हम गिनती अध्याय 9 में द्वितीय फसह के अर्थ को जानें। अध्याय 9 आयत 1। इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीने के जंगल में मूसा से कहा, इजरायली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करे। नियत समय पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का 14वां दिन है। सौर कैलेंडर के अनुसार यह मार्च और अप्रैल के बीच पड़ता है। इजरायली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करे, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मनाना। तब मूसा ने इजरायलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीने के जंगल में फसह को मनाया। और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इजरायलियों ने किया। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध है, परंतु हम क्यों रुके रहे और इजरायलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाए? मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहे कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाए और फसह के बलि पशु के मांस को अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाए। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। यहाँ गिनती अध्याय 9 में मूसा ने परमेश्वर से कहा, ऐसे लोग हैं जो किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पहले महीने में फसह का पर्व नहीं मना सकते, उन्हें क्या करना चाहिए? तब परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, जो पहले महीने के 14वें दिन फसह का पर्व नहीं मना सके, उन्हें 1 महीने की अनुग्रह अवधि दी गई। परमेश्वर ने उन्हें दूसरे महीने के 14वें दिन द्वितीय फसह मनाने का मौका दिया। हमें उस अनुग्रह के अनुसार जो पिता और माता ने हमें दिया है फसह का पर्व मनाना चाहिए, ताकि हम स्वर्ग के लोगों के रूप में अपनी नागरिकता को न खोए। परमेश्वर कहते हैं कि जो लोग ऐसा करने में विफल होते हैं वे अंततः उनके लोगों से अलग हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उनका परमेश्वर के साथ कोई साझा नहीं होगा। पहले हमारे पास उद्धार और स्वर्ग की कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने पवित्र फसह के माध्यम से, जिसे आज हम मना रहे हैं, हम सभी की आत्माओं को अनंत नरक से फिरने दिया और स्वर्ग के राज्य की ओर चलने दिया। इसलिए हम सभी को एक बार फिर परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तब आइए हम निर्गमन अध्याय 12 आयत 11 पर जाएं और परमेश्वर की वाचा के वचनों को देखें। अध्याय 12 आयत 11। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। पुराने नियम में एक मेमने या बकरे को वध करके उसका लहू बहाकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया जाता था, लेकिन नए नियम में हम फसह को रोटी और दाखमधु के साथ मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने विधियों को बदल दिया है ना? आइए हम फिर से अध्याय 12 आयत 11 पढ़े। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। यह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं।
और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। इजरायलियों ने फसह के मेमने को बलि किया और उसके लहू को द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाया। मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। यहां परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि उनका वादा इस शर्त पर मान्य रहेगा कि हम फसह मनाएंगे। इस प्रकार इजरायलियों ने पुराने नियम में फसह को मनाया, लेकिन आइए मत्ती अध्याय 26 पर जाकर देखें कि नए नियम के युग में हमें फसह का पर्व कैसे मनाना चाहिए। अध्याय 26 आयत 17। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? यह फसह कहलाता है क्योंकि इसका अर्थ विपत्तियों का हम पर से पार होना है। फसह पर्व के नाम का अर्थ है कि कुछ पार होता है। यह विपत्तियां है जो हमारे ऊपर से पार होती है। आइए आयत 18 के साथ जारी रखें। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए यह देखने के लिए कि यीशु और उनके चेलों ने कैसे फसह मनाया, आयत 26 पर जाए। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। कटोरे में फसह का दाखमधु था, क्योंकि यह अर्थात फसह का दाखमधु वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। रोटी लेते हुए यीशु ने कहा, यह मेरी देह है, और दाखमधु लेते हुए उन्होंने कहा, यह मेरा लहू है। यीशु ने हमें सिखाया कि यही नई वाचा है। आइए हम इस दृश्य को लूका अध्याय 22 में फिर से देखें। अध्याय 22 आयत 7। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुंचशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। यीशु क्या करना चाहते थे? इसका एक कारण था कि यीशु को फसह मनाने की बड़ी लालसा क्यों थी। फसह के बिना उनके पास हमें अपनी प्रिय संतानों के रूप में मुहर लगाने का कोई तरीका नहीं था। जब हम परमेश्वर की पवित्र देह और बहुमूल्य लहू को विरासत में प्राप्त करते हैं, केवल तभी हमें परमेश्वर की संतान, उनके बेटे और बेटियों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। केवल फसह के द्वारा ही हम इन सभी प्रतिज्ञाओं को यीशु से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, मुझे यह फसह खाने की बड़ी लालसा थी। आइए हम आयत 19 के साथ जारी रहे। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। फसह की रोटी के विषय में यीशु ने इसे अपनी देह के रूप में संदर्भित किया और कहा, मैं तुम्हें अपनी देह दे रहा हूं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। उन्होंने कटोरा लिया जिसमें फसह का दाखमधु था। फसह की रोटी यीशु मसीह का मांस है और फसह का दाखमधु उनका बहुमूल्य लहू है। हमें इस पृथ्वी पर आना पड़ा क्योंकि हमने स्वर्ग में पाप किया था, लेकिन परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा हमें अपना पवित्र मांस और बहुमूल्य लहू दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक किया कि यही नई वाचा है। यदि हम मसीह के बलिदान के द्वारा उनकी बहुमूल्य देह और लहू को प्राप्त न करें तो हम कभी भी पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते और न ही अपने स्वर्गीय घर लौट सकते हैं जो कि स्वर्ग का राज्य है। फसह के बिना हम कभी भी परमेश्वर को हे अब्बा, पिता और माता नहीं कह सकते। फसह जिसे आज हम मना रहे हैं वह एक समारोह है जिसके माध्यम से मसीह हमें अपना पवित्र मांस खाने और अपना पवित्र लहू पीने की अनुमति देकर हमें अपनी बहुमूल्य स्वर्गीय संतान के रूप में मुहर लगाते और स्वीकार करते हैं। संतानों को अपने माता पिता का मांस और लहू विरासत में मिलना चाहिए। नई वाचा के फसह के सत्य के माध्यम से परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे और बेटियां बनने की एक बहुमूल्य वाचा स्थापित की। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन, पापों की क्षमा और विपत्तियों से बचने का चिन्ह भी दिया। ये सब प्रतिज्ञाएं फसह के द्वारा दी जाती है। जब हम अपने अनंत स्वर्गीय घर लौटेंगे तो बहुत से लोग परमेश्वर के पास आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हम परमेश्वर पर विश्वास करते थे। लेकिन परमेश्वर पुष्टि करेंगे कि उनमें एक चीज है या नहीं। वह पुष्टि करेंगे कि उनमें परमेश्वर का मांस और लहू है या नहीं। वे सभी जिनके पास परमेश्वर का मांस और लहू है उनकी संतानों के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। आइए इसके विषय में 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 में पढ़े। हमें इन सभी शिक्षाओं को परमेश्वर की वाचा के रूप में स्वीकार करने और उन्हें विश्वास में बदलने में सक्षम होना चाहिए। आइए हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 17 पर जाए। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर आपके क्या होंगे और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। परमेश्वर हमारे पिता है और हम उनके बेटे और बेटियां हैं। तो एक संतान को अपने माता पिता के मांस और लहू को प्राप्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको नहीं पता कि आपके माता पिता कौन हैं, तो आप अपने लहू या अपने शरीर के कुछ अंगों से अपना डीएनए परीक्षण करवा सकते हैं। तब आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि आपके माता पिता कौन हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि माता पिता का मांस और लहू उनकी संतानों को दिया जाता है। इस सिद्धांत के माध्यम से यीशु मसीह ने हमारे साथ एक वाचा स्थापित की जिसमें यह प्रकट किया गया कि फसह की रोटी और दाखमधु उनका मांस और लहू है। और उन्होंने यह कहते हुए इस पर मुहर लगाई, जो कोई फसह मनाता है वह मेरी संतान है। परमेश्वर ने यूहन्ना अध्याय 6 में वादा किया था कि फसह मनाने वालों को अनंत जीवन दिया जाएगा। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 में यह लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। यहां मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को संकेत करता है। हम यीशु का मांस कैसे खा सकते हैं और उनका लहू कैसे पी सकते हैं? क्या यीशु ने हमें नई वाचा के फसह के माध्यम से अपना मांस खाने और अपना लहू पीने की अनुमति नहीं दी, जिसके बारे में हमने पहले मत्ती और लूका रचित सुसमाचार में पढ़ा था? आयत 54 में यह लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यदि हम फसह की रोटी और दाखमधु, जो यीशु के मांस और लहू को संकेत करता है, खाते और पीते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास अनंत जीवन होगा और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें।
जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिससे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह कब तक जीवित रहेगा? वह सर्वदा जीवित रहेगा। स्वर्ग का राज्य उन लोगों के लिए है जो यीशु का मांस खाते और उनका लहू पीते हैं। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है। आज फसह का पर्व केवल एक समारोह नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया एक वादा है। सभी लोगों, सभी नोट कागज के टुकड़े हैं, चाहे वह 100 रुपए का नोट हो या 1 लाख रुपए का चेक या चाहे 10 लाख रुपए का चेक हो। लेकिन कागज के टुकड़े पर लिखे अलग अलग अंकों के कारण उसका क्या होता है? उसका मूल्य बदल जाता है। क्या यह सच नहीं? एक कागज का टुकड़ा 1 लाख रुपए बन जाता है और दूसरा कागज का टुकड़ा 10 लाख रुपए बन जाता है। यदि किसी नोट पर 10 नंबर लिखा है तो आप 10 रुपए की चीजें खरीद सकते हैं, भले ही ये केवल कागज का एक टुकड़ा है। फिर भी उस नोट में यह वादा है। वह कागज नहीं है जिसका मूल्य है, बल्कि वह क्या है जो उसे मूल्य देता है? वह उसमें निहित वादा है। यदि कोई युद्ध छिड़ जाता है या कुछ अनपेक्षित घटना होती है और नोट अब उनसे जुड़े वादों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास जो भी पैसा होगा वह कागज के टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं होगा। आपके पास जो पैसे हैं उसका मूल्य केवल तभी हो सकता है जब उसके लिए हमारे पास जो वादे हैं वे अभी भी मान्य है। क्या यह सच नहीं? रोटी का टुकड़ा और दाखमधु का कटोरा जिसे आज हम खाते और पीते हैं, उसमें परमेश्वर का वादा है। पैर धोने की विधि में भी परमेश्वर का वादा है। भले ही यह रोटी का एक टुकड़ा है, फिर भी यह केवल साधारण रोटी नहीं है, क्योंकि इसमें वाचा निहित है। यह जीवन की रोटी है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, और यह मसीह की पवित्र देह है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। भले ही यह केवल एक दाखमधु के कटोरे की तरह लग सकता है, यह वाचा का दाखमधु है जिसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा निहित है। इसलिए जब हम मनुष्य के पुत्र का मांस खाते हैं और उसका लहू पीते हैं तो हमारे पास क्या होता है? यीशु ने कहा, तुम्हारे पास अनंत जीवन होगा और मैं तुम्हें अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आज हम जिस फसह को मना रहे हैं, यह वह दिन है जिसमें यह बहुमूल्य वाचा निहित है। तब क्या संसार के सभी चर्च इस फसह को मनाते हैं? वे नहीं मनाते। ऐसा क्यों है? वे इसे क्यों नहीं मनाते? इस युग में फसह लाने वाला कौन है? कोई और नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर फसह ला सकते हैं। यह सब परमेश्वर द्वारा आयोजित किया जाता है। परमेश्वर ने नई वाचा के फसह के सत्य को 1600 वर्षों तक गुप्त रखा, ताकि जब परमेश्वर अंत के दिनों में इस पृथ्वी पर आए तो हम उन्हें पहचान सके। परमेश्वर ने कहा, जब मैं इस पृथ्वी पर तुम्हें नई वाचा के फसह के सत्य की घोषणा करूंगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वह मैं हूं। यह बाइबल में स्थापित परमेश्वर की वाचा है। आइए हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 25 पर जाकर इसकी पुष्टि करें। अध्याय 25 आयत 6। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाखमधु होगा। परमेश्वर ने कहा कि वह भोज का प्रबंध करेंगे जिसमें बहुत ही नितरा हुआ दाखमधु होगा। आइए आयत 7 के साथ जारी रहे। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। इस भोज के द्वारा परमेश्वर किसका नाश करेंगे? परमेश्वर ने एक भोज तैयार करने का वादा किया जो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। मृत्यु का सदा के लिए नाश करने का अर्थ है कि वह हमें अनंत जीवन देंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा जीवित रहेंगे? तब परमेश्वर मृत्यु का सदा के लिए कैसे नाश करेंगे? वह नितरे हुए दाखमधु के द्वारा मृत्यु का नाश करेंगे। बाइबल की 66 पुस्तकों में परमेश्वर किस वाचा के द्वारा दाखमधु के साथ अनंत जीवन का वादा करते हैं? यह कौन सा पर्व है?
जिस दिन परमेश्वर मनुष्य के पुत्र का मांस और लहू खाने और पीने वालों को अनंत जीवन देने का वादा करते हैं, वह फसह का पर्व है जिसे आज हम मना रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, जब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा और यह सब करूंगा तो जान लेना कि मैं ही परमेश्वर हूं। आइए हम परमेश्वर के इन वचनों को आयत 8 में देखें। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, वह कौन है जो नित्रे दाखमधु से मृत्यु का नाश करेगा? दूसरे शब्दों में, वह कौन है जो जीवन के सत्य फसह के पर्व से भोज तैयार करता है? देखो, हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह क्या करे? हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है। हम उसकी बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। सभी लोगों, दुनिया में कई चर्च है, लेकिन वे फसह नहीं मनाते। भले ही परमेश्वर ने इसे बाइबल में बहुत स्पष्ट किया है, फिर भी वे इसे नहीं मनाते। यीशु ने कहा कि उन्हें फसह मनाने की बड़ी लालसा थी। प्रेरित पतरस, प्रेरित यूहन्ना, शेष चेले और प्रथम चर्च के संतों ने फसह को अनुग्रह पूर्वक मनाया। फिर भी आज दुनिया भर के चर्च इसे नहीं मनाते। ये वाकई हैरान करने वाला है। परमेश्वर ने क्या कहा कि वह उनके साथ क्या करेंगे जो फसह नहीं मनाते? आइए इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 पढ़े। अध्याय 10 आयत 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा और वाचा के लहू को, वाचा का लहू क्या है? जिसने हमें पवित्र किया। यह नई वाचा के फसह का दाखमधु है। और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। परमेश्वर ने कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। मत्ती रचित सुसमाचार में उन्होंने यह कहते हुए फसह का दाखमधु दिया, यह वाचा का मेरा वह लहू है। बाइबल और भविष्यवक्ता हमें बताते हैं कि यह निश्चित है कि जो लोग इसे अपवित्र मानते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। आज दुनिया भर के सियोन में द्वितीय फसह मनाया जा रहा है। अंत में आइए हम दूसरा थेसलोनिकियों की पुस्तक अध्याय 1 पर एक नजर डालें। फसह का पर्व पुनर्स्थापित किया गया है क्योंकि परमेश्वर आ चुके हैं और चर्च ऑफ गॉड फसह मनाता है। अध्याय 1 आयत 7 कहती है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। परमेश्वर धधकती आग में स्वर्ग से कब प्रकट होंगे? वह अंतिम न्याय के समय प्रकट होंगे। जब वह समय आएगा तो परमेश्वर क्या करेंगे? और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। आज हम लोग फसह मनाते हैं और अन्य चर्च में ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं मनाते। यह ठीक 3500 साल पहले जैसा है जब इजरायलियों ने फसह मनाया और मिस्रियों ने इसे नहीं मनाया। परमेश्वर ने विपत्ति भेजकर उन सभी को दंड दिया जिन्होंने फसह नहीं मनाया, और उन्होंने इजरायली परिवारों की रक्षा की जिन्होंने इसे मनाया था। यहां तक कि उन्होंने उनके पशुओं और उनके घराने की प्रत्येक वस्तु की रक्षा की। जल्द ही इस पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय होगा। बाइबल यह भविष्यवाणी करती है। जब ऐसा होगा तो विपत्तियों से बचने का एकमात्र चिन्ह फसह होगा। यह जीवित प्रमाण होगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं। यह परमेश्वर की बहुत ही अनमोल प्रतिज्ञा होगी
जो हमें स्वर्ग के अनंत राज्य और उद्धार की ओर ले जाएगी। आज कृपया इस पर दृढ़ता से विश्वास करें। जब हम रोटी और दाक मधु खाते हैं तो कृपया केवल यह ना सोचे कि मैं केवल रोटी का एक टुकड़ा खा रहा हूं और दाक मधु का कटोरा पी रहा हूं। इसके बजाय कृपया मन में रखें कि चूंकि हम परमेश्वर की वाचा को पूरा करते हैं तो हम हर प्रकार की आशीषें प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि पापों की क्षमा और अनंत जीवन की आशीष और विपत्तियों से बचने की आशीष। आशा करते हुए कि सियोन परिवार के सभी सदस्य फसह के माध्यम से परमेश्वर से प्रचुर उपहार प्राप्त करेंगे, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।